नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। अंतिम 10 दिन बचे हैं सीयूईटी एग्जाम को। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवोक जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, और आपका सपना है कि किसी टॉप यूनिवर्सिटी में, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो या एयू हो, उसमें एडमिशन लेने का, तो लास्ट के 10 दिनों में आप क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे आप अपनी रैंक को ऊपर ला सके, जिससे आपके टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सके। सिंपल सी चीज है, जो बच्चे लैग करते हैं वो लास्ट के समय में आके करते हैं, और जो डिफरेंस क्रिएट होता है एक टॉपर स्टूडेंट में, यानी कि जो कट ऑफ के ऊपर आते हैं और जो कट ऑफ के नीचे आते हैं, वो डिफरेंस बहुत माइनर रहता है। उन माइनर डिफरेंस को हमें हटाना होगा। लास्ट के 10 दिनों में हमें कुछ ऐसा करना होगा और जिससे हमारे जो कट ऑफ में रैंकिंग कम आ रही है वो हमारे रैंक ऊपर आए, कट ऑफ के हम लोग ऊपर एग्जिस्ट करें, ताकि हमारा टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। तो उन लास्ट के दिनों में हमें क्या करना है, किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करनी है, आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं, और मैं बताने वाला हूं अपने कुछ बीते एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि मैं बीते 4-5 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पे गाइड कर रहा हूं, और जब से सीयूईटी आया है तब से सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं बच्चों को, और साथ में उनके लिए गाइड कर रहा हूं। और हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को मैं उनके प्रेफरेंसेस, उनके काउंसलिंग में मदद करते चला आ रहा हूं, और आगे भी करता रहूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको किन चीजों का विशेष ध्यान देना है, और आने वाले अंतिम 10 दिनों में क्या आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, अपने सिलेबस को किस तरीके से आप बूस्ट करा सकते हैं, अपने जो प्रैक्टिस है, अपने जो आप डेली बाय डेली आप जो रिवीजन करते आ रहे हैं, उनमें किस तरीके से आप एक बूस्ट कर सकते हैं या अपनी एनर्जी को लेवल अप कर सकते हैं। सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले चीज तो मैं दिखा दूं आप सभी को कि मेरे पास कुछ ये पॉइंट्स हैं, जो 6 पॉइंट्स हैं, इन पे हम एक एक करके बात करेंगे। जो चीजें लिखी हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं बात कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण रहने वाला, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज है कि कवर ऑल द टॉपिक्स इन फर्स्ट 5 डेज, मतलब स्टार्टिंग का जो आपके पास में 5 दिन बच रहा है, यानी कि जो 10 दिन बच रहा है उसको तो ठीक है, उसको सब पहले कैटेगराइज करके 5 आप अलग कर लो। उन 5 दिनों में आप कोशिश करिए कि जो आपको टॉपिक्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि कुछ नई चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक पैटर्न होता है, अगर आपके पास में कुछ हार्ड चीजें हैं, कुछ आपके पास में मॉडरेट चीजें हैं और कुछ इजी चीजें हैं, तो आपके पास में ये होता है कि आपको जो चीजें आ रही हैं वो 100% आनी चाहिए। जो चीज आपको नहीं आ रही है वो छोड़ देनी है अभी, अब उसको आपको नई चीजों को हाथ नहीं लगाना है। लेकिन जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो रहा, जो चीजें आपको आ रही हैं, जो मतलब आपके मॉडरेट लेवल की चीजें हैं, इजी लेवल की चीजें हैं, उसको आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको बना के रखना पड़ेगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि आपके जो अपकमिंग 5 डेज हैं उसमें आपके टॉपिक्स वो कवर होने चाहिए, जो आपके इजी या मॉडरेट लेवल के हैं, जो आप कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। आपने मेरे ख्याल से अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो लैंग्वेज जनरल टेस्ट 2-3 डोमेन सेलेक्ट किए होंगे, तो इन 2-3 डोमेन के जनरल टेस्ट का तो एक पोर्शन आप लास्ट के 10 दिनों में बस रिवाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। वो आप जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं वही आपका हेल्प करेगा आने वाले समय में। लेकिन मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं तो उनमें आपके पास में ये आप क्राइटेरिया बिल्ड कर सकते हैं। एक तरीके से मैं कहूं कि आप अपने टॉपिक्स में कैटेगरी बना सकते हैं कि मुझे ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें छोड़नी है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें पता कैसे लगेंगी आपको, जब आप चीजों के ओवरव्यू को देखेंगे, तब जब आप हर एक चैप्टर की ओवरव्यूज को देखते हैं, समरीज को देखते हैं, तब आपके अंदर एक आइडिया लगता है। समरी कैसे क्रिएट होती है, वो शॉर्ट नोट्स से। आपको मैं अगर बताऊं तो जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन में बच्चों को सिखा रहे थे चीजें, तो जब भी बताते हैं कि भाई अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उनके शॉर्ट नोट्स को जरूर बनाइए, क्योंकि लास्ट के मोमेंट पे वही आपकी हेल्प करता है। अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोशिश करिए कि आप कम से कम समय में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, अभी जो भी समय है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाते समय आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छे तरीके से आपके फॉर्मूले पे पकड़ होगी। और इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके पास में समय शेष है उनमें आपने फॉर्मूले जो याद किए हैं उनकी भी, जो आपको फॉर्मूले नहीं याद किए हैं उनकी भी प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए। उन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो फॉर्मूला आपको याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आप बैठते हैं तो आपसे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। याद करना तो अलग चीज है, याद तो पहले तो आता ही नहीं कई लोगों को फॉर्मूला ही, लेकिन अगर आप याद कर भी लेते हैं तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना वो लोग भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप फॉर्मूले अच्छे से याद करें, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखे हों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, अच्छी बात है। नहीं किए हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 2 चीज मैं बता दूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है
तो आप इन चीजों पे फोकस करिए जो मैंने पहले टॉपिक की बात करी थी। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है तो पहले टॉपिक को आप कट मारो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा प्रायोरिटी में रखो, सॉल्व करो। क्योंकि 2022 की मैं बात करूं, 2023 की मैं बात करूं, तो हर एक डोमेन सब्जेक्ट के कई सारे सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स क्रिएट होते थे, बनते थे, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को देख के उनका रिवीजन करो, ये वेल एंड गुड रहेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज, मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट एक अच्छे संस्थान का लीजिए, एक अच्छे संस्थान के मॉक टेस्ट आपको यह रियलाइज कराते हैं कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। और मॉक टेस्ट अच्छा आपको कहां मिलेगा मैं थोड़ा भी आगे बताता हूं, पहले इन टॉपिक्स को मैं कवर कर लूं आगे। डू नॉट स्टडी न्यू थिंग्स, यानी कि अगर मैं बात करूं नए टॉपिक्स की, नए चैप्टर की, तो अगर जो चैप्टर आपने ड्रॉप कर दिया उसको आपको फिर से नहीं उठाना है, मत पढ़ना है, उन नई चीज़ों को नहीं सीखनी है। अब नई चीज़ों को सीखने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने पहले से ही मजबूत कर रखा है उसे और मजबूत करने का समय है अभी, ठीक है। तो नई चीज़ों को छोड़ के रखना है आपको, जो चीज़ें स्ट्रांग है, जो चीज़ें आपने पकड़ के रख रखी है, उन्हीं चीज़ों को और मजबूत बनाते चलना है। आगे देखें तो कंसिस्टेंसी इन अंतिम 10 दिनों में आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। ये चीज़ें आपको सिखाएगी किस तरीके से आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर अंतिम 10 दिनों में अगर आपके पास में एक नियमित रूप से अपने टाइम स्केड्यूल को फॉलो करते हुए, यहाँ पे अगला पॉइंट यही है कि स्केड्यूल और टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एक कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं एग्जाम तक, तो डेफिनेटली आपके कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आने के पूरे संभावना है, आप अच्छा करके आएंगे। और एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं बार बार कट ऑफ का जिक्र कर रहा हूँ, कट ऑफ में आपके मार्क्स ऊपर आए नीचे आए नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आपके दिल से जो खुशी मिलती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपकी ईमानदारी का रिजल्ट दिखना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका जो है हर एक यूनिवर्सिटी का, क्योंकि सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है ना जहाँ पे कंपटीशन है तो ज़्यादा, लेकिन आपके एडवांटेज भी बहुत है, एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एडवांटेजेस कहेंगे इसको हम, क्योंकि आप चाहे डीयू में एडमिशन लो, चाहे बीएचयू में लो, चाहे जेएनयू में लो, चाहे एयू में लो, आपके पास में बहुत मल्टीपल ऑप्शन है। बीएचयू के कट ऑफ से आप छूट रहे हैं, डीयू के कट ऑफ से छूट रहे हैं तो एयू है, ऐसे ऐसे करके आपके कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन बेहतर तभी होता है जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छे इन्वायरमेंट में रह के पढ़ते हैं। तो लास्ट के 10 दिनों में आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हर एक टीचर्स हमारे यहाँ पे, जो भी संस्था से हमारे जो परिवार के टीचर्स हैं, वो आपके लिए बनाने वाले हैं वीडियोज़, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट 10 दिनों में रिवीजन करके जाने हैं, पढ़ के जाने हैं, यानी कि उन चीज़ों को जो इजी टॉपिक्स है, जो बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन से अगर जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसकी वीडियोस हम सेपरेट होकर लेके आएंगे। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट आपको कहाँ बेहतर तरीके से मिलेगा। तो मैं बता दूं, स्टडी कैपिटल के जितने भी टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड, आपको किसी ना किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए टीचर्स हैं, इनको आइडिया है किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से सीयूईटी लगातार अपने पैटर्न्स को रिपीट करते हुए आ रहा है, और उसी तरीके से अपने मॉक टेस्ट वो बनाते हैं। और आप जाके देख सकते हैं, वहां पे मॉक टेस्ट आपको मिल भी जाएंगे, उस तरीके के मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं, यानी कि 10 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको दिए जाएंगे। उन 10 मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन अगर आप कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको 10 तरीके से कंसिस्टेंसी से बैठ के अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, जैसे सीयूईटी एग्जाम देंगे उसी पैटर्न पे हमारे मॉक टेस्ट हैं, तो डेफिनेटली मैं बताता हूं कम से कम 80% से अधिक ही क्वेश्चन आपके मैच करने वाले हैं सीयूईटी के एग्जाम में। क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में जो टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार वो थ्रू आउट रिपीट करता जा रहा है, उसी पैटर्न पर चलता हुआ आ रहा है। अभी 2 वर्षों से 3 वर्षों से तो यही चीज़ें कंटिन्यूसली होती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे चल के पैटर्न में चेंजेस होते हैं तो नहीं पता मेरे को, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं आपको, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं और बहुत बेहतर तरीका है कि आप मॉक टेस्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। डाउनलोड कर लीजिए सीयूईटी स्टडी कैपिटल के ऐप को, मोबाइल में आपके प्ले स्टोर होगा, जल्दी जाके वहां से प्ले स्टोर से टाइप करो सीयूईटी स्टडी कैपिटल, ऐप आएगा, डाउनलोड करो। अगर कोई समस्या होती है तो 9336257345 पे कांटेक्ट करो। और अगर आप सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका कोई छोटा भाई बहन है जो प्रिपरेशन करना चाहता है सीयूईटी 2025 के लिए, तो उसको भी ऐप डाउनलोड करवाइए। और अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे 9506622211 पे कांटेक्ट करिए, और वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं। जो भी आपके छोटे भाई बहन या आपके रिलेशन में कोई भी हो तो आप उसको बता सकते हैं सीयूईटी स्टडी कैपिटल के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट यानी कि जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वर्थ ₹199 की, बहुत ही बेनिफिशियल प्राइस में आपको 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुश्किल से ₹20 पर टेस्ट आपका होगा। ₹20 तो आप दिन भर में ऐसे ही उड़ा देते हैं, तो आपको क्यों ना एक टेस्ट सीरीज ही सॉल्व हो जाए। तो आप जाके
परचेज करिए। अभी आपके पास में समय है, थ्रू आउट 10 दिनों में आप 10 टेस्ट सॉल्व करिए और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवोक, बीटेक में आप अपना एडमिशन सफल बनाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे की लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय।